ऐसा है कि हिस्ट्री, इनके फादर शेख अब्दुल्ला थे, तो वो राजा हरी सिंह के, जहाँ तक मेरा ध्यान पड़ रहा, मेरा हिस्ट्री पे अगर मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो इनके जो फादर थे वो शेख अब्दुल्ला थे, और शेख अब्दुल्ला पंच छल कपट वो करके वहाँ का राज्य हथियाना चाहा, और उसमें वो सक्सेस हो गए। उन्होंने वो लेटर वेटर कुछ इस तरह का हमारी हिस्ट्री में है, तो वो वहाँ के फिर पुराने जो हमारे सरकारें रही और उनसे मिलजुल के क्या करा, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहता, वो पूरे देश को पता है, और गूगल पर सर्च करोगे पूरी हिस्ट्री है इनकी। तो ये तो हमेशा षड्यंत्र ही देश के खिलाफ, एक तरह से लगता है कि देश के विरोधी बोलते हैं। तो अब षड्यंत्र है या नहीं है, वो जांच एजेंसी का काम है जांच करना कि कब से चल रहा, वो ऐसी भाषा क्यों बोल रहे, क्योंकि देश के विरुद्ध भाषा है। अब उन्होंने देखा कि भाई सरकार से तो काम चल नहीं रहा, पहले मोदी जी की तारीफ, भारत माता की जय, ये सब काम करे। अब उन्हें दिख रहा कि चीन से युद्ध होने वाला है, तो वो चीन की साथ लग के इसमें लग गए कि 370। अरे भाई 370 से तो वहाँ का विकास हुआ ही नहीं, 60 साल हो गए। वहाँ पे तो 370 का जो मीनिंग था वो तो उससे उद्देश्य में हुआ ही नहीं। 370 का तो सिर्फ ये था इनके अनुसार के वहाँ पे हम ही लोग रहें, हमारा ही राज चलता रहे, गुड़लिया में गुड़ फूटता रहे, किसी को पता ना चले। सारा देश तो कह रहा 370 हटाओ, वो कह रहे 370 लगाओ। तो ये क्या मतलब है? जब देश की जनता नहीं चाह रही तो आप चीन के साथ क्यों? यानी आप बाहर के आदमी को, जैसे पहले पुराने राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध करने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया, मुगलों को बुलाया, जयचंद वयचंद ये सब भरे पड़े हैं। तो ये बाहर के लोगों को बुला के और हिंदुस्तान के राजाओं को हराया, वो लुटेरे थे। और अब वही दोबारा इतिहास ये दोहराने की कोशिश कर रहे कि चीन के साथ लग रहे। तो यानी तुम्हारा तो एक तरह से ये है कि तुम हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मान रहे कि चीन दुश्मन है, तो दुश्मन दोस्त। इसका मतलब तो ये हुआ। तो ऐसे में ऐसे दो पापियों के साथ आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनके मन में क्या है क्या नहीं है, जांच एजेंसियों के द्वारा इनकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये षड्यंत्र वाकई षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इनसे हिंदुस्तान की नाक छीनी जानी चाहिए, इन्हें वहीं भेज देना चाहिए। ऐसे नेता का क्या काम जो अपने देश के विरोधी कर रहा हो, सिर्फ कहने के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए? तो क्या फ़ायदा खाली एक मुख्यमंत्री पद के लिए? अरे भाई हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतने स्टेट हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने, 2-3 बार बने, उनका बेटा बना, उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही। यानी वो चाहते हैं कि हम तो बस यहाँ पे स्थायी तौर से हो जा, राजतंत्र चाहते हैं, वो तो लोकतंत्र थोड़े चाह रहे कि कोई चुनाव भी ना हो, बस हम ही गद्दी पे जम जा। तो ऐसा थोड़ा होता है। और चाइना के मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चाइना का क्या प्रोडक्ट अभी यूज़ हो रहा है मार्केट में या नहीं हो रहा है? चाइना का तो बाइकाट हिंदुस्तान के नागरिकों ने ही कर दिया है, व्यापारियों ने तो पहले ही कर दिया, और मोदी जी ने खुद ही इस पर रोक राक लगा दी, सारे प्रोडक्ट पे, गेम पे, उन पे। तो बहुत अच्छा निर्णय है। जैसे कि अमित जी ने बताया, अभी कोरोना के मार से काफ़ी रोष मार्केट में, काफ़ी रोष है, काफ़ी लोग अपने घर पे हैं। और दूसरी बताया इन्होंने कि जैसे कि राजनीतिक दल के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे विरोधियों को देश में रहने का कोई हक नहीं है किसी भी प्रकार से।